नमस्कार प्यारे साथियों। अपने चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में इससे फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी। कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताई थी, कुछ मेथड भी बताए थे। वैसे तो ट्रिक के साथ साथ मेथड ही बता रहा हूं मैं, ट्रिक की इतनी अहमियत ही नहीं है अपने। एक ये क्वेश्चन आपको दिया था घर से करने के लिए, और कुछ सूचनाएं सुनो। कुछ बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बन रही है, अभी अच्छी है। मेरी तरफ से तो बेटर ही है। आप देखो, कमेंट करके बताओ भी कैसी लग रही है आपको। जो बच्चे जेई मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ कर रहे हैं उनको अपने चैनल के ऊपर ध्यान रखना। एसआर सैनी सर की बुक है, उसको स्टार्ट किया गया है, इंटीग्रेशन का पार्ट डाला गया है उसमें। और बीएससी का जो मैटर है वो भी अपने चैनल पे चल रहा है, जिसको भी देखना हो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप वहां जाके देखो आराम से। अब ये क्वेश्चन दिया था भी आपको करने के लिए मैंने, अब कही तो कैसी सर जी कर दियो, डाल दी वीडियो में दियो भी देखो, जाके संभालो। उसमें क्या था, ये ट्रिक तो थी आपके सामने, भी बीच का रास्ता निकालना था। मैंने इस ट्रिक के लिए आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया था, 100 दी थी रेखा, उसके बाद में 10 देखे, आंसर भी निकाल दिया था आपने। कैसे जी निकाल दियो तो फिर आगे चलो। अरे मैं तो आगे चलूंगा, आप मुझे ये बताओ आप लोगों से इसका आंसर निकला या नहीं निकला। मुझे इसके आंसर से मतलब नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता था कि इसको बिना इस फॉर्मूले के, देखो कई बच्चे सिर्फ यही रटते हैं कि सर ये ट्रिक है हमारी, हम इसको नहीं छोड़ सकते। छोड़नी पड़सी बेटा, इतना इतना फॉर्मूला याद को नहीं हुआ। देखो क्या दिया हुआ था, 100 मीटर, एक खेत की एक भुजा। मैंने वहां क्वेश्चन दिया था आपको 100 मीटर वाला, एक भुजा। इसके बीच में 10 मीटर छोड़ो रास्ता दिया। कैसा जी थारी गलती थे, दे दियो, मारो तो नहीं हुए हैं। ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता, ये देखो यहाँ से ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये आपका 100 मीटर है। क्या सर जी 100 में 10 काट दो, 90 × 90 कर दो, 8100 आ जी, ये दिक्कत है। इस बात से तो सहमत है, कृपया कमेंट करें। ऐसे नहीं होगा भाई, ये देखो, ये चीजें याद नहीं रहती, याद नहीं रहती आपको। ये इतना तो याद रहता है ना कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला तो वर्ग वाला सबको याद ही है। देखो दोनों रास्तों के कुल क्षेत्रफल, अर्थात रास्ते की चौड़ाई है बाय एक्स दे रखी है, मीटर चौड़ा, तो दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल हमें याद करना है। हमें रास्ते का क्षेत्रफल याद करना है, ध्यान रखना। जो ये रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो इस 100 का तो 100 × 100 तो करने का मतलब ही नहीं है। देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मुझे दिख रहा है कि सर जी थाने की ज्यादा ना दी तो है। अरे देखो, ये देखो, ये आपको एक दिखाई देगा 10 मीटर, 10 वाला 100 आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। क्या सर जी, हाँ जी। तो 10 × 100 करो, कितने हो गया, 1000। ऐसा आयत ही आपको इस प्रकार से लंबवत दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ नहीं लिखना था इसको, क्योंकि दोनों आयत साथ में बनाने पड़ेंगे आप। अब कहेंगे सर जी ड्राइंग का नहीं नाम चाहिए, ड्राइंग तो इसी है। ड्राइंग को नहीं देखना भाई प्यारे बच्चों, ड्राइंग तो फिर था ध्यान है, मेथड भी बनाएंगे इसी है। अब आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ भी आपको, अरे ये लाइन भी सीधी डालनी पड़ेगी है ना, ये भी टेंशन होगी। चलो डालते हैं, जैसे भी हो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ तो करेंगे ही। हाँ गया, लाइन को कैसे सीधी करें रे? चलो जैसे भी हो, कौन सा करना है अपने, ये लो। ये मैथमेटिक्स टीचर की खासियत होती है, एंड में ऐसे ही करता है। ये भी आपके पास 10 और ये 100 दे रखा है, इसका भी ये भी आयत ही है, तो इस आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लो। कई कहेंगे सर मैं नहीं निकालूंगा, मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 2 से गुना कर लेना, निकलेगा तो वो सेम टू सेम है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 बनाना चाहो तो दोनों के 2000 निकल गया। बीच में ध्यान से देखो, आपके पास ये जो है ना, ये क्षेत्रफल, ये डबल यूज हो गया, सिंगल घटाना पड़ेगा।
कितना 10 सेंटीमीटर भुजा ये है, 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो बीच में है ये क्या है, अपने पास वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर अर्थात 10 की स्क्वायर कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। नीचे लिख रहा हूं, यहां देखो बीच में जो है ना, बीच में आपके पास एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा की स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो। और भुजा की स्क्वायर होता है 10 की स्क्वायर, कितना हो गया, 100 का। सॉरी, ये आप क्या कर रहे हो, तीन तीन फॉर्मूले, तीनों के तीनों सिंपल है भाई। आयत का आधार गुणा ऊंचाई होता है, वर्ग का भुजा की स्क्वायर होता है। तीनों फॉर्मूले से देखो सिंपल सा आंसर आ रहा है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। दोनों को तो जोड़ना है, हजार हजार कितने हो जाएंगे, 2000। आयत दे देगा आपको। एक ये घटाना है, किसको, वर्ग वाले को। 100 इसको घटा लो, कितना आ गया, 1900। 1900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा, ध्यान रखना। बड़ा ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार और बता देता हूँ, सुनो आराम से। यहाँ देखो, मैंने क्या किया, आपको 100 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया, ठीक है, वर्गाकार मैदान दिया, उसके अंदर 10 मीटर चौड़ा बीच में से रास्ता काट दिया। बीच में से जैसे ही रास्ता काटा, उसकी लंबाई चौड़ाई का मुझे पता चल गया। मैंने आयत वाला फॉर्मूला लगाया, दो समान आपको क्या दिखाई देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो आपको समान आयत दिखाई देंगे। इससे पहले बार दो का गुना कर लेना, आधार गुना ऊंचाई लगाना, आपके पास कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। बीच में ध्यान रखना, एक वर्ग बनता है जो दो बार यूज हो जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, भुजा की स्क्वायर आएगा 100। दो बार यूज हो गया तो एक बार वाला 100 उसमें से घटा दो, ये 1900 आंसर आ रहा है। कहाँ जरूरत पड़ी है इसको, x बराबर 2a-x, बेचारे आयत वालों को, मेरे जैसे प्यारे बच्चों को परेशान करते रहते हैं, ट्रिक बना दी, ये लो पढ़ो। ऐसे नहीं करनी है, ऐसी ऐसी हरकतें मत करो रे। अब देखो सर, अब क्या करोगे, गोली गोली दिखाई दे रही है। पहले तो इसी के हिसाब से कर लेते हैं। यदि किसी एक भुजा वाले वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवर्त खींचा जाता है, तो चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई ए की स्क्वायर, या फिर आप निकालोगे 11/7 ए की स्क्वायर। अब सर जी किया करोगा, कोई नहीं भाई, चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पूछा है, निकाल के तो देना ही है आपको, तो निकाल देते हैं। पहले तो बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल इसलिए ले रहे हैं कि जो बच्चे मेरे जैसे हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ जाए। देखो आपके पास 7 सेमी भुजा वाला एक वर्ग ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें 7 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है मेरे पास। वर्गाकार मैदान है, वर्ग क्या है रे, वर्गाकार मैदान है। कैसा सर, स्पष्ट शब्दों में बोल दो भी, ये 7 सेमी है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, क्या वर्गाकार लगाते हैं, हाँ जी ये 7 है। इसके चारों ओर अर्धवर्ताकार डिजाइन बनाया गया है। उस डिजाइन सहित, क्या बोल रहा है ये, उस डिजाइन सहित जो मैदान है, उस डिजाइन सहित जो मैदान है, तो मेरे ध्यान देख लियो, मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो ट्रिक बोल दी है, तो बोल दी है 1/2 पाई की जगह होता है 22/7, भुजा आ गई 7 × 7, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल करो, 11, 11 7 77 वर्ग सेमी आ रहा है। वैसे तो ये आसान भी है, देखो ये तो याद रह जाती है, 1/2 करना होता है, लेकिन कई बार नहीं रहती भी, क्या करें। जब नहीं रहेगी तो उसके लिए भी कुछ सोचना ही पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि आप बिना सोचे कर लोगे। एक बात ध्यान से देखो, ये वर्गाकार मैदान जो बना है वो तो ऐसे ही है ना, ये तो वर्ग ही है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर से निकलता है ना, निकालो, बीच में वर्ग आ गया ना। वर्ग का क्षेत्रफल किससे निकलेगा, एक स्क्वायर से, इसका मतलब है 7 की स्क्वायर, कितना हो गया, तो हाँ जी सर हो गया। अब ये आपके पास ऐसे करके निकल रहा है ये, लेकिन ये त्रिज्या नहीं है, ये व्यास है, पूरा का पूरा क्या है, व्यास है। इसको त्रिज्या कर लो, कितनी आएगी, 3.5 आएगी।
अब ये देखो, एक गोला इस साइड है, एक गोला इस साइड है, एक गोला इस साइड है, इस साइड है, चार पूरे के पूरे बन गए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बारी जो अपने पास दे रखा है, वर्त दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसको लिखता हूँ 22/7 इंटू 3.5, क्योंकि त्रिज्या मेरे पास 3.5 है, इंटू 3.5 है। इसे काटता हूं मैं 7 से 0.5, पॉइंट को उड़ा देता हूं, यहाँ 10 लिख देता हूं, यहाँ भी इस पॉइंट को उठा के यहाँ 10 का सर, फिर इस 5 को भी काट के यहाँ 2 लिख दो, क्यों परेशान कर रहे हो। इस 2 को काट के यहाँ 11 लिख दो, आपको क्या परेशानी होती है। नहीं, मुझे तो नहीं हो रही है, आपको ही होगी, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान सी बात हो रही है। ये कट कर दिया, इसको थोड़ा एक बार आर की स्केल को सही करो। मेरे पास आ गया आंसर, कितना आया है, 2 से ये गया 7, यहाँ 7 लिखो, 5 से इसको काट दिया, 2 ये कट गया, 5 यहाँ बचा हुआ था, 7 5 35, इसको 2 कर देते हैं, 77/2 आ गया। अर्धवर्त किया है तो 77/2 ही आएगा ना। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 22/7 गुना 3.5, 3.5/10/10, 70/2, पूरा एक जो सर्किल होता है उसका क्षेत्रफल मेरे पास क्या है, 77/2। अब समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो और जो पहले क्वेश्चन था वो, ये ये अर्धवर्त जुड़ के एक वर्त बन गया। इस पूरे एक वर्त का मेरे पास क्षेत्रफल कितना आता है, 77/2। फिर इस अर्धवर्त को और इस अर्धवर्त का भी क्षेत्रफल कितना आएगा, 77/2। इसका मतलब है इन दोनों का ऐड करूंगा या फिर 2 से गुणा कर दूं, दुगुना करना है। इन दोनों का क्षेत्रफल दुगुना कर दूं तो मेरे पास जो दिए हुए ये अर्धवर्त है ना, इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये अर्धवर्त, एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल के बताया आपको, 77/2। इसका इस पार्ट और इस पूरे पार्ट का, अर्धवर्त का नहीं, पूरे वर्त का, यही इसका निकलेगा 77/2। इन दोनों का मेरे को चाहिए पूरे के पूरे वर्त का। जैसे ये वर्त हो गया, चारों के चारों हिस्सों का यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो मेरे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 77। अब एक सेकेंड रुको, आराम से, पहले वेट करो। ये मैंने निकाला है किसका, सिर्फ मैदान का, डिजाइन सहित जो मैदान बाहर वाला है, ध्यान रखना, उसका निकाला है क्षेत्रफल, डिजाइन डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला है, पूरे मैदान का नहीं है। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देता हूं, इसका निकाला है डिजाइन सहित क्षेत्रफल, डिजाइन सहित क्षेत्रफल, ये निकाला है मैंने ट्रिक से। अब यहां चलते हैं अपने, मैंने ये समझाया है, वापस मिटा के दोबारा समझा, दोबारा से इसको सीखो। कहेंगे सर दोबारा क्यों बता रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती है 2 बार सीखनी जरूरी है, अति आवश्यक है। अरे ये थोड़ी कटिंग सी सही थोड़ी ऐसे लग रही है, जैसे भी मैथ वाले ने नहीं की, जैसे बचपन वाले बच्चे ने करती है। एक बार बता दिया, दोबारा सुनोगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं मेरे फेवरेट कलर पे। देखो आपके पास एक अर्धवृत्त ऐसा है, मैं इसके नीचे भी एक अर्धवृत्त है, पूरा वर्त बन गया। पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर। त्रिज्या है इसमें 3.5, इसको सोल्व करूंगा तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, कटिंग कर लेना अपने आप, 70/2 आएगी अभी। इसलिए बोल रहा हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ। एक ऐसा भी अर्धवर्त है, दोनों तरफ देखो ऐसे भी अर्धवर्त है, इनको भी वही बात है, यदि फॉर्मूला लगाओगे आप पाई आर की स्क्वायर 22/7, दोनों का जोड़ के यदि 3.5 करोगे, 3.5 करोगे, कटिंग करके 70/2 आएगा। तो इस पूरे डिजाइन का यदि आप योग करके यदि क्षेत्रफल बताओगे, चाहे 2 से गुणा कर लेना, लेकिन मैं आर्ट वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो सिर्फ 77 आएगा। एक तरीका तो ये है, सिर्फ अर्धवर्त का पूछे तब तक। यदि पूछ लिया आपसे संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, कितना संपूर्ण पूछ ले, संपूर्ण में क्या आ जाएगा, संपूर्ण में आपके पास वर्ग भी साथ में आ जाएगा। तो उस वर्ग में आपके पास 7 सेंटीमीटर भिजा है, वो कितनी आ जाएगी, 49।
इसको भी साथ में ऐड कर लेना इस अर्धवृत्त में, तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 77, और आपके पास 6 और 1 और 2 वर्ग सेंटीमीटर, तो वो पता ही है वर्ग सेंटीमीटर का जिसमें दो दो बार गुना हो जाता है। ये लो, आगे चलो। यदि एक, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यदि आयत एवं वर्ग का परिमाप समान हो, आयत और वर्ग का परिमाप समान हो, मुझे पता है आयत का परिमाप होता है a प्लस b, वर्ग का परिमाप होता है 4a, दोनों समान हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। तो सर जी अब ये आप प्रूफ कैसे करके बताओगे? मैं देखो दोनों का समान ले रहा हूँ, एक बार प्रूफ की भी आपको करके बताऊंगा। क्या प्रूफ करना है? वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये आपका आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। प्रूफ तो अपने हर चीज करके ही चलेंगे। सबसे पहले मैं इनको समान करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कहाँ, यदि मैं यहाँ 5 और यहाँ 5 ले लूं तो 10, दोनों भुजाएं क्या है, a इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, b इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, दोनों को मैंने 5 5 लिया, ये बीच में प्लस लग गया ना, ये गलत कर दिया। समझाने के लिए ले रहा हूं भाई, आप अपनी स्वेच्छा से कैसे भी लेके समझ सकते हो। तो मेरे पास जो आयत का आएगा ना परिमाप, वो आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 10, कितना हो गया 20। यहां देखो इसका निकालोगे तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, दोनों समान हो गए ना, 20 20 हो गए। अब ये वाली बात प्रूफ करके बतानी है क्या बड़ा होगा क्या नहीं होगा। तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास भुजा की स्क्वायर, तो मैंने भुजा क्या ली थी 5, 5 की स्क्वायर कितना आएगा, तो सर जी 25। आयत का क्या होता है सर जी, आधार गुना ऊंचाई होता है, हमें पता है। तो 5 इंटू 5, ये लो, ये तो समान आ गया ना, बड़ा कहाँ हो गया, फिर तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि आयत है और वर्ग का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। मैंने आधार गुना ऊंचाई लिखी, ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, ऐसे कैसे? फिर तो ये कंडीशन फेल होगी, ये ऊपर वाली भी। कोई सुझाव देना चाहता है? मैं बता देता हूँ। परिमाप आप यहाँ दोनों का बराबर करोगे तो ये भुजाएं समान नहीं रखनी, भुजाएं अलग अलग रखो, जरूरी है। समान रखने पर ये भी अपना क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये भी अपना वर्ग हो गया, ये भी अपना वर्ग है, ये भी अपना वर्ग है, यहाँ बुझाएं अलग अलग रखो। कंसेप्ट यही तो होता है कंपटीशन में, यही तो चीज होती है। अपने भाग के वो चीज पकड़ते हैं, 5 5 लेके चलो सर, सत्य वचन कर देते हैं, ये कंसेप्ट से सत्य नहीं होता। और ये उन विद्वानों के लिए था जो टैलेंटेड है, और ये मेरे जैसे प्यारे बच्चों के लिए। अब ध्यान से सुनो, उसमें लाइन क्या थी, उसमें लाइन थी कि परिमाप समान होना चाहिए इसका, आयत का और वर्ग का। मैंने भुजा ले ली 4 और 6, 6 और 4 भी ले सकता हूं। यहां मैं मेरी मर्जी से डाल रहा हूं 5, किसके साथ, 4 के साथ। मुझे तो सिर्फ परिमाप बराबर करना है, कितना हो गया 20 20। हाँ जी सर आपकी बात, अब तो मेरी बात से सहमत हो। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शब्द लिख रहा हूं समझ लेना। आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, अर्थात 4 गुना 6, 6 चौका 24, ये हो गया आपका आयत का। वर्ग का होता है भुजा की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25, कौन बढ़ा रहा है, वर्ग। हमेशा ही यही कंडीशन फॉलो करनी है, भुजाएं समान नहीं लेनी, भुजाएं समान लेते ही आपके पास वर्ग बन जाता है। ये सत्य कथन है, ध्यान रखना, हमेशा सत्य रहता है। शिक्षण वीडियो में पूछा जा चुका है, नॉर्मली बेसिकली हर एग्जाम में ये शब्द पूछा हुआ है। लागे रटन ने क्या सर जी, अब रट देंगे, आयत का वर्ग का परिमाप समान, आयत का क्षेत्रफल से बड़ा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। नीचे वाला देखो, यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान हो, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है। तो सर जी ये क्या हो गया, होता है,
कंडीशन आपको जो बताई है वो सत्य वचन है, आप इसको बताओगे मुझे कि यदि आपके पास, जो मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज दोबारा सुन लो, कि आपके पास आयत का क्षेत्रफल, क्या सर जी मैं तो रट्टांगा रटनों को नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हुए, तो सर मैं बराबर लूंगा कैसे, पहले तो ये बताओ आप। अरे कैसे ही लिख लो, जो आपकी इच्छा है वैसे लिख लो। जैसे मुझे ये लग रहा है कि मैंने यहाँ इसको 100 लिख दिया, इसको भी 100 लिख दिया, ये लो, इसको 100 लिखते ही मुझे पता चल गया कि भुजा मेरे पास क्या है, 10 है। लेकिन इसको 100 लिखते ही मुझे भुजा का नहीं पता चला, क्योंकि दो बार होता है, इन दोनों का योग आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 25 कुछ भी लिख देता हूँ, इसको 26 लिख देता हूँ, इसको 24 लिख देता हूँ, बना के देखो 50 बन गए ना। 50 का इंटू करो 2 से 100 हो गए। मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, ये परिमाप नहीं क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 20 इंटू 5 कर लो क्षेत्रफल में, ठीक है। और यहां देखो आपके पास होता है क्षेत्रफल भुजा की स्केल 10 की स्केल हो गया 100। इसका परिमाप निकालोगे वापस, तो 20 और 5 का कितना आ जाएगा 25, 25 का 50 हो गया। इसका परिमाप निकालोगे तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 40। अब देखो वर्ग का परिमाप कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया। आप ये 20 और 5 लेके चेक कर लेना। बहुत ही नाइस चीज है, ये ध्यान रखना। करने में आपको मुश्किल लगेगी, पर आपको मुश्किल लगना नहीं है। मैंने यहाँ ऑप्शन से आपके पास डायरेक्टली 100 क्षेत्रफल ले लिया दोनों का। दोबारा एक बार वो बता देता हूँ। हाँ ले बेटा सुनो ध्यान से। 100 क्षेत्रफल इसको दिया बेचारे को, 100 इसको दिया, तो इसकी भुजा तो आ गई स्क्वायर के हिसाब से 10। तो इसका जो परिमाण आएगा, जो परिमाप आएगा, वो आएगा आपका 4 इंटू 10 कितना 40। अच्छा जी इसको भी कर लो। इसको मैंने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लिखा, 20 इंटू 5 लिख दिया, अभी 5 100 होता है। दोनों का परिमाप निकालना है तो भुजाओं का योग करेंगे, 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 का 2 से गुणा करेंगे 50। ये देखो ये बड़ा आ रहा है किससे, 40 से। ये बात ही बोल रहे हैं। अब देखो समचतुर्भुज और वर्ग का परिमाप समान हो, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और एक वर्ग का परिमाप समान हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। कसर जी अंग दोनों की सही बराबर हुए, ठीक है करना भी बेटा चाहे की बराबर हो 28। देखो इन दोनों में से मैं एक एक स्टेप करा रहा हूँ, एक इसके विपरीत चलता है, एक आप अपने आप करना, ठीक है। सुनो दिया हुआ क्या है, यहां बताना है वर्ग का परिमाप। यहां समान जो चतुर्भुज है इसमें भी क्या बताना है, इसका परिमाप। दोनों का समान करना है। नंबर एक तो परिमाप क्या होता है, इसकी भुजा की स्क्वायर होता है। जैसे 4 इंटू भुजा होता है, तो मैं इंटू 4 इंटू कुछ भी कर लेता हूँ, आपको जो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके एक भुजा ली। यहाँ इसको 40 लिख दिया, तो फिर सर इसको भी 40 लिख दो। आपको परेशानी क्या आ रही है, आपको समान करना है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समान करके चलूंगा। परिमाप आप दोनों का बिल्कुल ही समान है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक भुजा आ गई है, यहाँ मैं एक भुजा 10 निकाल रहा हूँ, देख लो ध्यान से, यहाँ भी भुजा मैं 10 निकाल रहा हूँ। लेकिन सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपके पास सम चतुर्भुज है, फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ होता है, आप ध्यान से देखो, इसका तो क्षेत्रफल निकालने का आसान सा है, भुजा किसके आ जाएगा। यहाँ से क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। सम चतुर्भुज जो होता है, विषम, विषम वैसे तो इसका पूरा नाम विषम कोणीय चतुर्भुज होता है, लेकिन अपने इसको सम चतुर्भुज बोल रहे हैं बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुणा d1 मतलब विकर्ण d2 विकर्ण। इससे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, 4 इंटू भुजा होता है, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा आ गई, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा 10 की स्क्वायर कितना हो गया, तो ओके। क्या तो सर इसका क्या करोगे, इसमें भी भुजा वही आएगी 10, क्योंकि 4 इंटू भुजा इसका होता है।
लेकिन 10 आने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास 10 ये आएगी, ये 10 आएगी, ये भी 10 आएगी। अब चाहिए आपको विकर्ण। कैसा हमें पता है इसकी आप स्क्वायर करोगे, इसकी स्क्वायर करो, हाँ जी स्क्वायर करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। 100 की स्क्वायर प्लस 100 में आप जोड़ोगे, इसके बाद में करना इसका रूट, क्योंकि मुझे कर्ण चाहिए भाई साहब। कर्ण चाहिए तो के इक्वल मैं आपको बता रहा हूँ 200 आएगा। 200 का रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। ये मान आएगा किसका, एक विकर्ण आएगा 10 अंडर रूट 2। तो दोनों आपके पास चारों भुजाएं समान है, तो विकर्ण तो वही आएंगे 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। तो 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2 का गुना करोगे और कैंसिल होगे तो वापस वो की वो बात समान आ रहा है आपके पास। तो ये कैसे हुआ, ये देखो चेक करवा देता हूं मैं। 1/2 लगाऊंगा, यहां मेरे पास 10 अंडर रूट 2 आ रहा है, यहां मेरे पास 10 अंडर रूट 2 और 10 आ रहा है। मैं ये रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 करोगे तो ये 100 आ रहा है, ये देखो, और ये भी 100 आ रहा है। कभी भी मैंने ये बताया है दोनों में भुजाएं समान नहीं, ध्यान रखना। भुजाएं समान लेते ही आपके पास ये कंडीशन वाली बात है, ये खत्म हो जाती है, ये कंडीशनें रही जाती है। आप समचतुर्भुज को देख रहे हो और वर्ग का परिमाप देख रहे हो, दोनों का परिमाप आप 40-40 कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप करो, लेकिन भुजाएं अलग अलग करके चलना। भुजाएं आप दोनों को पहले से ही ध्यान है कि भुजा समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग करोगे तो आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो आप क्षेत्रफल निकालोगे ये आपका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा, ध्यान रखना, इस बात को फॉलो करना है। नेक्स्ट वाले में देखो क्या दिया हुआ है, यदि आपके पास समांतर चतुर्भुज एवं वर्ग का क्षेत्रफल समान हो, दोनों का क्षेत्रफल समान हो, तो अब ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप वर्ग से बड़ा होता है। अब यदि परिमाप निकालोगे तो समांतर चतुर्भुज का जो निकलेगा वो बड़ा आएगा और वर्ग का आएगा वो छोटा आएगा। ऑप्शनल से आपको ये बातें याद भी रखनी है, एक एक इनका कंसेप्ट, जैसे मैं समझा रहा हूं कि भुजाएं समान नहीं लेंगे, भुजाएं समान लेते ही क्या हो गया कि दोनों की वही भुजा वही बात, तो फिर तो वो कंडीशन ही नहीं बनेगी। क्षेत्रफल आपके पास अकॉर्डिंग टू किसी ना किसी नियम से आप समान लेके आओ, उसके बाद में आपके पास आराम से आप कर सकते हो। आगे देखो, यदि दो वर्गों की भुजाएं का अनुपात x अनुपात y हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात एक्स वाई होगा। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, दो वर्गों की भुजाएं, जैसे ये वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, इस वर्ग की ये भुजा, इस वर्ग की ये भुजा, दोनों का अनुपात क्या है, जैसे मेरे पास ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर भुजा, ये मैंने 20 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों का अनुपात निकला तो 1:2 आ गया। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी यही होगा भाई, ध्यान रखना। कारण 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 20 का स्क्वायर कराएगा तो क्या आएगा कि सर ये तो 400 हो गया। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे जैसे ही आपने डबल किया तो ये डबल हो जाती है ऑटोमेटिक, कंसेप्ट वो का ही वही रहेगा, ध्यान रखना, डबल हो जाती है, क्षेत्रफल का अनुपात भी वो का वो कट के वही आएगा। क्योंकि मैंने एक वर्ग की एक भुजा ली है, उसका जैसे मैं 5 सेंटीमीटर की एक भुजा ले रहा हूँ एक वर्ग की, मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, मेरे पास 25 आ रहा है। दूसरे की मैं 6 सेंटीमीटर की भुजा ले रहा हूँ, इसका यदि क्षेत्रफल निकालना 36 आ रहा है, तो 25-36 आपके पास अनुपात आया ना, ये यही है अनुपात की प्रतिक्रिया, ये सेम ही रहेगी। दोनों तरफ स्केयर करने की जरूरत नहीं है, स्केयर उठ जाता है, एक्स और वाई आएगा, ध्यान रखना। ओके, अर्थात ये आपको स्केयर वर्ग नहीं करना, ये का यही रहेगा, ये सीख लो। यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात x और y का अनुपात हो, दो विकर्णों का अनुपात x y हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी x y आएगा। वर्गों का विकर्ण दे रखा है ना, ये विकर्ण का दोनों का अनुपात आपके पास है, पहले भी का मैं बोल रहा हूँ कि √2 है, दूसरे का मैं मेरे पास कोई निकल रहा है √4 निकल रहा है, तो क्षेत्रफल का वही रहेगा भाई, डायरेक्ट कंसेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन करोगे आप में बात ये की मिलेगी। आगे चलो, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स वाई है तो उसके भुजाओं का अनुपात √x अनुपात √2y होता है। ये शानदार कंडीशन है, इससे पहले वाले तो कुछ नहीं थी इतनी खास।
यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात x और y है, जैसे मैं कोई भी क्षेत्रफल ले लेता हूं, उसका अनुपात ले लेता हूं कि x और y ले लेता हूं। मैंने एक क्षेत्रफल में अनुपात लिख दिया उनका पहले से ही, दोनों का 2:3 ले लेता हूं क्षेत्रफल का अनुपात। अब मुझे पूछी गई कि भुजाओं का अनुपात बताओ, तो भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, रूट है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो रूट में लिख देते हैं। वैसे तो ये रूट में है ना, इसलिए इसके 4 और ऐसे लेनी थी। अनुपात क्या लेना था, यहाँ लेना था 4, और यहाँ ले लो आप 5 का 10, 3 का 15, यहाँ 2 ले लो। ये इसको अंडरूट में लिखोगे तो अंडरूट 4, 2 अंडरूट 2, और वापस देखो 4 का अंडरूट ओपन करोगे तो ये भी 2, और फिर 4 का करोगे तो ये कंडीशन बोल रहा है, आपको याद ये रखनी। क्वेश्चन में भी ऐसे ही अप्लाई होगा। यदि आपके पास क्या है, वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उनकी भुजाओं का अनुपात दे दे, तो जो दूसरा जो है ना, दूसरा क्षेत्रफल जो है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार देखो, यदि वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स वाई दे रखा है, तो उसके विकर्णों का अनुपात क्या हो जाएगा, अनरूट एक्स, और अनुपात अनरूट 2 वाई हो जाएगा। ये डायरेक्टली चीजें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना। करना चाहो तो आप लेके कोई भी ऑप्शनली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्ग की एक भुजा में से प्रत्येक को x से गुणा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल एक्स की स्क्वायर गुणा हो जाता है। भाई क्या बात है, देखो क्या कह रहा है ये, कि वर्ग की एक भुजा में से प्रत्येक को x से गुणा कर दिया जाए। जैसे मेरे पास एक भुजा थी 2, क्षेत्रफल क्या आ गया, स्क्वायर करते 4, ये लो। तो सर सिंपल सी बात है, हाँ जी सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं गुना कर रहा हूं प्रत्येक भुजा, प्रत्येक से बोल रहा है ना x से, इसका मतलब 2 से गुणा कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना आ गया, 4। अब मैं इसका क्षेत्रफल कर देता हूँ, 4 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। ये बोल रहा है, जो क्षेत्रफल आ रहा है उसका आप डबल करोगे तो 16 आ जाएगा, क्या दिक्कत। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इसके विकर्णों पर बनाए गए अन्य वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। फिक्स है, बहुत बार पूछा हुआ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इसके विकर्ण पर बनाए गए अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लो, समझना जरूरी है। ये एक वर्ग है, तो सर वर्ग वर्ग सा होना चाहिए, हाँ जी वर्ग वर्ग सा ही होगा, टेंशन मत लो। ए भुजा तो मैंने इसका विकर्ण आप लोगों को ज्ञात करके बताया था, ए की स्क्वायर अंडर रूट 2 है। अब ये क्या बोल रहा है, इससे आपके पास एक और ऐसा, इस विकर्ण से आपके पास एक और क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। ये आगे वाली नहीं है, ध्यान रखना, एक वर्ग बनेगा। यदि आपका विकर्ण से वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, इन दोनों का क्या पूछा है, देखो ध्यान से, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो पहले वाला जो ए था ना, इसका तो क्षेत्रफल आपको पता चल गया एक स्क्वायर आएगा। दूसरे वाले में ध्यान रखना, भुजा चेंज होगी, √2 है, तो √2 ए की स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर देना, क्या आ जाएगा, 1:2। फिक्स बात है, बहुत बार पूछा हुआ है भाई, इतनी बार पूछा है कि आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, नाइस। अब देखो, यदि किसी आयत की लंबाई, क्या बात है, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं अभी। यदि किसी आयत की लंबाई x% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई y% वृद्धि कर दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल x प्लस वाई प्लस एक्स वाई में 100% की वृद्धि हो जाएगा। सर अब बताओ, इनको कौन से ट्रिक से कराओगे, कैसे कराओगे। भाई इनको तो ट्रिक से करोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि 20 डायरेक्ट रखना। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पहले एक आयत की लंबाई मैंने बोला 20% है, वृद्धि बोल रहा हूँ, चौड़ाई में क्या बोल रहा हूँ, 10% की वृद्धि को। अब मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल में जो है प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 10 30, 30 और 2 कितने हो गए, 32% वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चनों के साथ छेड़खानी नहीं करता, ध्यान रखना। यदि ये प्लस में हो
तो आप प्लस में ले लेना, माइनस में हो तो माइनस में ले लेना। देखो कैसे माइनस वाली ओर आ रहे हैं नीचे, देखो भाई साहब जी आगे क्या है, आयत की लंबाई x प्रतिशत की कमी, कमी मतलब माइनस एक्स आएगा। चौड़ाई में एक फिर कमी तो मतलब माइनस का वाई आएगा। दोनों कमियों का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया प्लस, कमी ने मिल गए तो धनात्मक काम कर दिया उन्होंने, ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखो लंबाई, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए लंबाई ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले रहा हूं मैं कितनी 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोनों ही कमियां ले रहा हूं, क्या है कमी है ये। जैसे ही कमी ली मुझे पता 10 माइनस 20 प्लस में आएगा 20 इंटू 10 बट्टे में आ गया 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 में से 2 घटा लो, 30 में से 2 घटा लो, माइनस का 28 मतलब माइनस दिख गया, इसका मतलब कमी आएगी 28। लिखना इसको माइनस धनात्मक है लेकिन आगे कमी लिख देना 28%। अब कहेंगे सर एक प्लस एक माइनस आ जाए तो ये लो, एक वृद्धि आ रही है एक कमी आ रही है तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो वो का वही है। मैं एक में बोल देता हूँ, इसको आप ऑप्शन से बता देना। मैं आपको लंबाई दे रहा हूँ 20 वृद्धि वाली, और चौड़ाई आपको दे रहा हूं मैं 10 कमी वाली। ऑप्शन आप बता देना, फालतू से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना। यदि एक आयत की क्या, यदि एक आयत की एक भुजा x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके आयत के क्षेत्रफल को मूल स्थिति में रखने के लिए, बहुत क्वेश्चन आए हुए ध्यान रखना, मूल स्थिति में रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत कमी की जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत जगह आया हुआ है। जैसे ये बोल रहा है कि आपको 100 के साथ तो उसका जो वृद्धि रही उसका गुना करना है, 100 में उसको प्लस करना है, और वो आपकी क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान से सुनना। यदि आयत की एक भुजा में 25%, आयत की एक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल को मूल स्थिति में रखने के लिए, मूल स्थिति में रखने के लिए दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत कमी करी जाएगी। आंसर बताना है आपको 100 इंटू 25, 100 प्लस 25। इस ट्रिक को याद रखोगे भी, क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करना, वैसे लेंथ ही बन जाता है ये। 125 काटो, क्या सर मैं तो 25 एकम, एक 25 चौका 100, 25 पांजा 5 करूंगा, यहाँ ऊपर मेरे पास 100 बच के, फिर काटूंगा 20% आ जाएगा। हाँ जी 20% एक आपको करवा दिया, 75% से आप मुझे आंसर बताओगे। एक आया हुआ है 33 से ही 1/2% की, 33 से ही 1/2% की वृद्धि की जाए। एसएससी में पीछे ही आया था ये क्वेश्चन, फिर इसी का ये एक और आ गया था 29 से ही 1/2। एक टेट में आया है, पता नहीं कौन सी टेट में है, ये तीनों के तीनों आप ऑप्शन में बताओगे मुझे, इनके आंसर क्या आएंगे। अब वृद्धि वाली तो बात रहेगी, यदि ये भी वृद्धि की जगह कमी कर दे तो ध्यान रखना माइनस आ जाए। कमी वाला एक मैं और करवा देता हूं। जैसे एक आयत की एक भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल मूल स्थिति में रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में 100 इंटू 20 लगाओगे, 100 में से -20 करोगे, ध्यान रखना ऊपर 2000 रुपये आ जाएंगे, 80 आएगा, यहाँ इसको काट देना। जैसे ही आप इसको काटोगे आपको अपना आंसर दिखाई दे जाएगा, कितना 25। चलो आगे, शानदार क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। यदि आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई x% कम कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी, ध्यान रखना। अब एक बात और नोट कर लो, समान रूप से बढ़ाओ, समान रूप से घटाओ, और क्षेत्रफल किसी का यूं पूछा जाए तो ध्यान रखना कमी आएगी, ये बात याद रखना। तो एक्स की स्क्वायर बटे 100 कमी आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने 4% कमी से और 4% वृद्धि से एक समान को मैंने 100 रुपए का लिया, 4% वृद्धि से कमी से बचा, 4% वृद्धि से बेचा, तो मुझे क्या हुआ हानि होगी, ध्यान रखना 16/100 लगा लेना डायरेक्ट, 0.16%।
हाँ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब क्षेत्रफल पे बात करते हैं, क्वेश्चन बना देता हूँ इसी का ही, कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई भी 20% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी, ये पूछेगा डायरेक्टली। तो बहुत बार तो यही पूछता है कि इसमें कमी या वृद्धि, तो ध्यान रखना नंबर एक कंडीशन कमी होती है। होगी कितनी, 20 पे स्क्वायर लगेगी, बटा में लगेगा आपके पास 104% कमी आएगी, क्योंकि 400/100 है, 0 0 काट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। आगे सुनो, यदि किसी आयत की आसान भुजाओं में से एक को स्थिर कर, आसन जो है ना आमने सामने, एक को स्थिर कर यदि दूसरी को n गुना किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल n गुना हो जाएगा। तो सर जी ये कौन सी भाषा वाली बात आई, अरे कुछ नहीं, देखो ये बात बोल रहा है, मेरे पास पहले 3 और 4 था, तो क्षेत्रफल कितना आया, 12। अब इससे एक को क्या कर रहा है, वो किसी एक को, जैसे मैं यही इसमें ही कर देता हूँ, इस 3 की जगह वो n का गुना कर रहा है, अर्थात इसको 2 से गुना कर रहा है। अब मेरे पास भुजा कितनी आ गई, 6। ये मेरे पास कितना रहा, 4। अब मेरे पास क्षेत्रफल कितना आ गया, 24। कुछ आप समझे, चाहे आप इससे 12 जो पहले आया क्षेत्रफल उसका आप 2 से गुना कर लो, और चाहे ये जो n यहाँ यूज किया था उसे n का उस क्षेत्रफल में गुना कर लो, बात वो की वही रहेगी। ये भी पूछा हुआ है भी एसएससी के अंदर, सीटेट में भी पूछा हुआ है। यदि किसी आयत की आसन जो भुजाएं हैं, भुजाओं में से एक को स्थिर मानकर दूसरी में x% की वृद्धि, x% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल भी x% बढ़ जाएगा। यह भी वही बात है, x% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल भी x% घट जाएगा। क्या सर जी इसका भी एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है प्यारे बच्चों, दे देते हैं, कोई बात नहीं है अपने पास, बना देंगे एग्जाम, क्या कौन सा नहीं। खुश रहा करो आप सभी। ये देखो खुशी खुशी, देखो इसको क्या करवा रहा है ये, तो सर खुशी खुशी कैसे देखेंगे, अरे देखो ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 20 सेंटीमीटर की भुजा है। मैंने ये कहा है कि इसमें 10% की वृद्धि, पहले क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 × 20 200। अब मैंने कहा इसमें 10% की क्या कर दी, मैंने वृद्धि कर दी, तो 10 में 10% की वृद्धि कितना हो गया, 10 × 10 बराबर 100, 0 0 कट के 1, अर्थात अब ये भुजा कितनी होगी, 11। तो इसका 11 × 20 करोगे तो आप कितना आ जाएगा भाई, 11 इंटू करोगे तो 220 आ जाएगा। चाहे आप अब 200 का 20, 200 का भी 10% निकाल के देख लो, कितनी आ रही है, 20 की वृद्धि आ रही है, 20 जोड़ोगे तो भी यही है। कुछ नहीं है, फर्जी बात बोल रहा है, वैसे आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। यदि एक आयताकार पारक की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर नहीं, गलत लिखा हुआ है, ए लिखो इसे, नहीं, ए बी डी यूज कर रहा है ना, इसका मतलब है ये एल है, ये एल भी यूज कर रहा है, अपने ए यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखते वक्त करेक्शन हुई। ए मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसके चारों ओर डी मीटर चौड़ा रास्ता आयताकार के बाहर बनाया हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ये भी फॉर्मूला आप बोलोगे कि सर हम तो इसको याद करेंगे, ये लो क्या कर लोगे ना, नहीं कर सकता मैं कुछ भी, आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि विद्वान बच्चे हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखो क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर आपकी लंबाई है, 20 मीटर आपके पास चौड़ाई है, और 5 मीटर का आपके पास क्या है, बाहर चौड़ा रास्ता है, जो बाहर की तरफ क्या है, चौड़ा रास्ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना भाई। इसको दे दिया मैंने डी। आप क्या करोगे सर, हम तो इस ट्रिक में पुट करेंगे, 20 के साथ इसका 5 का गुना करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, 30 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, 20 का आप लोग 2 का 5 से गुना करेंगे, 10 हो जाएगा। इन सभी का हम प्यार से योग कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ इसको हम कर लेंगे 60 सर, मल्टीप्लाई करके हमारे पास तो 600 वर्ग मीटर जो है आंसर आएगा। हाँ जी आएगा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे हंसी आ रही है कि आप ये मेहनत क्यों कर रहे हो, ये ट्रिकें क्यों सीख रहे हो। ऐसा कोई काम सीखो जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। ये आपके पास माइनस वाला है क्या, ठीक है, देखो
प्यारे स्टूडेंटों, आप लोगों को बोला है इसने एक आयत। आयत का आप क्षेत्रफल जानते नहीं क्या होता है? ये 20 है, ये 10 है, कितना हो गया? 300। 20 और 10 ही दे रखा था ना? नहीं, 20 और 30, 20 और 30 दे रखा। 30 ये थी, 20 ये थी। एक सेकंड रुको, हम कई पूछ लेंगे। देखो, ये आपके पास 30 है, ये आपके पास दे रखी है मैंने 20। दोनों का गुना कर लो। क्या सर जी, 30 इंटू 20 हमारे पास 600 आएगा, क्या कर लोगे? ये लोगे, आपका तो आंसर तो 600 का 600 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आ गया, अपने क्या कर सकते हैं। इसने बताया कितना है रास्ता? 5 मीटर इस साइड बताया ना, चारों तरफ बताया है 5-5 मीटर का, ऐसे करके। ये तो पता चल रहा है आपको, चारों तरफ 5-5 मीटर बताया। इसका मतलब है, अब अपने पास ये हो गया आपके पास 40, ये हो गया आपके पास 30। तो 30 इंटू 40 का क्षेत्रफल कितना आता है? 1200। क्या पूछा है? रास्ते का पूछा है। तो पहले वाला था 600, 600 में से 1200 घटा दो, कितना आएगा? 600। ये लो, कहाँ उस ट्रिक की लोड बढ़ रही है। अब आगे वाले में फिर देखो, देखो माइनस, अर्थात अंदर वाला पार्ट बताना है। अंदर पुट कर दिया इसको, डी मीटर थोड़ा रास्ता आयत के अंदर बनाया हुआ है। देखो अंदर बना दिया मैंने ये रास्ता। अब इसका भी दूंगा तो ये फिर फॉर्मूला, इसको तो फिर ट्रिक से रटोगे कि सर ये देखो, इससे पहले वाले कुछ थे ना वो कॉन्सेप्ट, उनको याद रखना पड़ता है। देखो उनको बार बार करने में परेशानियां होती, करवा तो मैं देता, लेकिन बात वही, उसमें समय वेस्ट करने वाली बात है। हाँ, इनमें नहीं, इसमें नहीं करना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि लंबाई चौड़ाई आपके पास पहले क्या 40 है लंबाई, और चौड़ाई जो आपके पास है वो मैं बोल रहा हूँ 50 मीटर है। और ये जो रास्ता दिया हुआ है इसकी मेरे पास है 5 मीटर। आप ट्रिक से ऊपर मैंने लिखी हुई है, देख लेना, आराम से कर लेना, मैं बिना ट्रिक बता रहा हूँ। पहले आधार गुना होता है आपका क्षेत्रफल, तो आधार गुना, जैसे आधार लिया उसे लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप आधार भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई। तो 40 इंटू 20 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये लो, 2000 आ गया। तो सर जी अब हम यहाँ देने वाले नहीं है, तो 2000 आ गया, निकालोगे कैसे? 5 सेंटीमीटर प्रत्येक में से घटा दो, 5 इस साइड 5 इस साइड, 10-10 कम कर दो, तो आपके पास अब कितनी हो जाएगी? 30। ये कितनी हो जाएगी? हटानी है 10 और, कितनी? 40। क्या सर किया क्या है? 5-5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ रास्ता था। लंबाई ये 30 हो गई, अब चौड़ाई कितनी होगी? 20-40 हो गई। दोनों का क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया? 1200। क्या पूछा है? 1200 और 2000 में से घटा लो, कितने आ जाएंगे? 800। ये लो, 800 वर्ग मीटर आएगा। आप उस ट्रिक से कर लेना, मैं तो नहीं कर रहा उस ट्रिक से। अब आपके पास लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है, आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके बाद में आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं, आयत के, वर्ग के, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के जो क्वेश्चन जहां भी मिलेंगे, 100-150 क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। कंसेप्ट आपके सारे कंप्लीट हो गए। ये आपको एक आयत दिया हुआ है, इसके बीच में ये आपके पास क्षेत्रफल दिया है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट कंसेप्ट भी बोल के बताऊं क्या क्या दिया हुआ है? देखो, एक आयताकार मैदान के ठीक बीच में दो सड़कें दे रखी है जी, दो सड़कें दे रखी है, उनकी लंबाई डी है जी, हाँ जी है। लंबाई और चौड़ाई आपके पास दे रखी है एल और बी। हमें क्या करना है? दोनों का, एल और बी है तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल याद करना है, इस रास्ते का और इस रास्ते का। जैसे मैंने आप लोगों को वर्ग में बताया था, लगभग वही नियम आपका आयत में लगेगा। अब आपको दे रहा हूं मैं क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें लंबाई जी है आपके पास 60 मीटर, चौड़ाई जी है आपके पास 40 मीटर, और जो रास्ता है गुरुजी वो आपके पास है, चौड़ा जो रास्ता है, चौड़ी जो पट्टी या जो सड़क है वो आपके पास है 5 मीटर की। अब कई बच्चे तो शुरू हो गए होंगे, क्या ये सर 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये अरे मत करो ऐसे, मत। आपको पता है कि इस बेचारे भाई साहब को यहां से आपने 5 मीटर लिया तो ये कितना आ गया? 40। यहां से आपने इसको 5 मीटर लिया, ये कितना आ गया आपका? पूरा 60। दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। देखो, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। 40 का 5 से करते हो ना तो ये बनता है, 30 से करते हो तो 300 बनता है। आप ट्रिक से कर लेना, देखो कितना हो गया? 500।
मुझे ये दिखाई दे गया कि बीच में एक वर्ग बन गया जो 2 बार आ गया। 5 इंटू 5 का कितना हो गया? 25। 25 में घटा देता हूँ कितना? 475 आंसर आ रहा है। आप इसे ट्रिक से करना और बताना कि मेरी बात समझ में है कि दो आयत बन रहे हैं आपके पास। आयत नंबर फर्स्ट में आपके पास बना रहे हो आप 5 इंटू 40 200, और आयत नंबर सेकंड में आप बना रहे हो 5 इंटू 60 कितना? 300। दोनों का योग आ गया 500। बीच में एक वर्ग भी बन रहा है जो आपका 25 है, उसको घटा लेना, 475 आंसर आएगा। इसी के साथ आपकी समांतर चतुर्भुज के जो भी अच्छी अच्छी बातें कंसेप्ट थे कंप्लीट हो गए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आए हुए एग्जाम के प्यारे प्यारे क्वेश्चनों से, सबसे दुल्हारे क्वेश्चनों से मिलेंगे और देखेंगे वो आपको क्या दे रहे हैं।